और भाई आपने कुछ किया भी नहीं है फिर भी अकाउंट आपका डेबिट फ्रीज हो गया है, तो इस वीडियो को भाई पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं भाई जिनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उनके पैसे फंस जाते हैं भाई उस अकाउंट में। वो पैसे खुद के पैसे यूज़ नहीं कर पाते उस अमाउंट की वजह से। किसी का लीन लग जाता है 20-30 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का लीन लग जाता है, उसके बाद बंदों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। मतलब वो लीन अलग लगता है, उसके बाद डेबिट फ्रीज अलग लग जाता है। तो मेरे भाई अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है और आपके अकाउंट में पैसा गलती से आ गया है या किसी ने सेंड कर दिया, आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर चुके हो, उसके बाद भी उस बंदे ने आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर दी और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा मैं पूरा एंड तक बता दूंगा आपको। और अदर वीडियोस यूट्यूब पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आप देख चुके हो। कोई आपको कुछ बताता है, कोई आपको कुछ बताता है, बट आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है प्रॉपर कि यार अनफ्रीज होगा कैसे, तरीका। देखो यार, रिसेंटली मेरा भी अकाउंट फ्रीज हो गया था और मैंने उसको अनफ्रीज करवा लिया। मेरा तो भाई एमएचए के थ्रू टोटल फ्रीज लगा था, लेकिन काफ़ी लोगों का लीन लगता है, काफ़ी लोगों का डेबिट फ्रीज लगता है। तो उसको कैसे ठीक करना है, अगर आपका टोटल फ्रीज भी लगा है ना वो भी ठीक हो जाएगा। एमएचए के थ्रू लगाए या नॉर्मल साइबर पुलिस के थ्रू लगाए तो हो जाएगा। एंड काफ़ी सारों के साथ तो ऐसा होता है कि भाई रहते दिल्ली में और फ्रीज लगता है कहीं और से, कलकत्ता से या फिर अदर स्टेट से उनका फ्रीज लगता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा, और मैंने कैसे अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रीज कैसे हुआ था मेरा अकाउंट। एक्चुअली ये जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार होते हैं इनके मैं सब्सक्रिप्शन सेल किया करता था, ठीक है। तो काफ़ी चीप प्राइस में मैं कर दिया करता था। तो एक बंदे ने पेमेंट की मुझे, कम से कम 3 से 4 सब्सक्रिप्शन ले गया मेरे से खरीद के, ओके। एंड कुछ दिन बाद भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, एंड मैंने जिन भी बंदे को पैसे भेजे थे उन बंदों का भी अकाउंट फ्रीज हो गया था। मतलब टोटल 12 चैन तक इस तरीके से अकाउंट फ्रीज होता है। तो मेरे जितने भी दोस्त थे उनका भी अकाउंट फ्रीज हो चुका था मेरे थ्रू, क्योंकि मैंने उनको पेमेंट किया था। अब भाई मुझे क्या पता कि आगे वाला बंदा पैसे कहाँ से ला रहा है, पेमेंट कहाँ से ला रहा है। तो उसने मुझे पे किया, देन मैंने अपने फ्रेंड्स को किया, उसके बाद क्या हुआ देख लो भाई, सबका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना है, देखो सिंपल सा फंडा है। अगर आपका अकाउंट, आप गेम्बलिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी सारे बंदे गेम खेलते हैं उससे पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। काफ़ी तरीक़ों से फ्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। और होता किससे, साइबर पुलिस। अगर आपका अकाउंट साइबर पुलिस के थ्रू फ्रीज हुआ है, लीन लगा है, तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और सबसे पहले लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मैं बताता हूँ मेथड क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपका गेम की वजह से फ्रीज हुआ है, ओके, एंड किसी ने आपको पेमेंट की थी, आपने उसको ऑनलाइन सर्विस दे दी है, उसके बाद भी उस बंदे ने रिपोर्ट कर दी और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, ओके। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई आपका अकाउंट फ्रीज कहाँ से हुआ है। अगर आप जैसे यूपी में रहते हो और आपका यूपी से ही फ्रीज लगा है, तो आप खुद से भाई अनफ्रीज करा सकते हो। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग तो डर जाते हैं कि यार मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया पुलिस की तरफ से, कहीं पुलिस घर पे तो नहीं आ जाएगी। देखो यार, छोटी अमाउंट पे ना 2-3 हज़ार 10,000 का भी लीन लगता है तो कुछ नहीं होता, पुलिस वगैरह नहीं आती है, ठीक है। और मेरा लगभग 3,000 रुपये का लीन लगा था, ओके। पहले लीन लगा, कुछ दिन बाद फ्रीज हो गया अकाउंट। पहले लीन लगता है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में लीन भी लगा है पहले, मतलब 2-3 साल पहले भी लगा है, या 2 साल पहले भी लगा है, 1 साल पहले भी लगा है, तो उस लीन को हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के कभी भी आपका अकाउंट उस लीन की वजह से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी लोगों के अकाउंट में मतलब लीन लगा रहता है, उससे भी फ्रीज हो जाता है। तो काफ़ी लोग ये पूछेंगे, क्योंकि ऑल टोटल इस वीडियो में सारे सवाल क्लियर करूँगा, लीन, डेबिट फ्रीज, टोटल फ्रीज कैसे हटाना है, ठीक है। एंड काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई एनओसी जब आप पुलिस के पास जाओगे, ठीक है, देखो अगर आपका नॉर्मल है, आपके एरिया से ये आप जा सकते हो, फ्रीज लगा है, ठीक है। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जो भी थाना लगा है साइबर स्टेशन, पहले तो आप अपने नज़दीकी में चले जाओ। अगर आपको डिटेल्स चाहिए ना कहाँ से हुआ है, सिंपल 1930 नंबर है, कॉल कर लेना, अकाउंट नंबर पूछेंगे, बता देना, आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी कहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। सिंपल तरीका है, नहीं तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक वाले बता देते तो अच्छी बात है, नहीं तो 1930 पे कॉल कर लो, आपको सब पता चल जाएगा किसने अकाउंट कहाँ से फ्रीज हुआ है आपका, ठीक है। सिंपल तरीका ये है, मैंने इसी तरीके से पता लगाया था, मेरा पता चल गया था भाई, ठीक है। वो खुद ही बता देते हैं यहाँ से कंप्लेंट आई है, यहाँ जाओ, वहाँ से हो जाएगा। तो जब आपको पता चल जाए कि आपकी कंप्लेंट यहाँ से आई है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो ट्रांजैक्शंस होती है ना उसकी पीडीएफ बना के, जिस टाइम पे वो पेमेंट आई थी आपके पास, जिस पेमेंट की वजह से आपका पूरा होल्ड लगा है, पैसा फ्रीज लगा है,
उसका, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन की एक वो निकाल लेना, फोटोकॉपी वगैरह, ओके, उसको ले जाना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे, चले जाना, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर आप वकील ढूंढोगे, इधर उधर जाओगे, पैसा खर्च करोगे। पहले खुद से स्टेप लो, जब खुद से ना हो पाए तो अगला स्टेप लेना जरूरी, वो भी कैसे क्या करना है, ताकि आप स्कैम, खुद का स्कैम ना करवा लो, ठीक है, किसी और के थ्रू। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं मैं अनफ्रीज करा दूंगा, लेकिन कुछ होता नहीं है, ठीक है, पैसे भी आपके चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये सारे प्रूफ्स लेके अपने साइबर पुलिस स्टेशन जाना है, जहाँ पे से भी आपका फ्रीज लगा है। तो वहाँ के आए होंगे जिनके हाथ में आपका केस होगा, ठीक है, तो उनसे आपको जाके मिलना है, सारी चीज़ें बतानी है, वो आपसे पूछेंगे पैसा किस वजह से आया था आपके अकाउंट पे। सिंपल आपको क्लियरिफिकेशन दे देना है, और आपने कुछ गलत नहीं किया होगा तो वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे भाई, तुरंत आपका विद इन 1 दिन के अंदर भाई आप जाओगे ना वहाँ पे, सारी चीज़ें क्लियर कर दो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आगे वाली पार्टी को भी बुलाया जाएगा, देन उसके बाद भाई आमने सामने आप लोगों की बात करा दी जाएगी, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्टेशंस में ही होता है वैसे ही होता है वहाँ पे भी, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा होता है अमाउंट, जैसे कि 5-10 हज़ार रुपये, तो सिंपल आपको पैसे वापस देने पड़ते हैं, ठीक है। जिसने केस किया है उसको पैसे वापस देने पड़ते हैं आईओ के सामने, देन वो आपको एनओसी दे देता है। कभी कभी पुलिस वाले ऐसा करते हैं, एनओसी नहीं देते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट ऑर्डर लेके आओ। तो ऐसे में बंदे काफ़ी फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो एनओसी जाने से 1 दिन के अंदर भाई बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, ठीक है। एनओसी गई, और जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो 1 दिन के अंदर अनफ्रीज हो जाते हैं भाई, जैसी पुलिस एनओसी भेजती है। काफ़ी लोगों के एयरटेल, फिनो, पेमेंट बैंक, जो ऑनलाइन बैंक्स होते हैं उसमें भाई महीने लग जाते हैं, तो 20-25-30 दिन। तो इस चीज़ के लिए टेंशन मत लिया करो कि यार अगर एनओसी चली गई तो अभी तक नहीं हुआ। आप जो पुलिस वाले उनसे आप मतलब फ़ोटो ले सकते हो कि आपने ईमेल भेज दिया है तो हमें फ़ोटो दिखा दो, तो आपको संतुष्टि रहेगी। आप एक काम और करना, जब आपके बैंक्स को वो एनओसी भेजेंगे तो आपके जो बैंक का जो मैनेजर होता है ना, उनकी ईमेल आईडी लेके बैंक से, तो उनको भी आपको एनओसी भिजवानी है, ठीक है। ये काम करने के बाद अपने बैंक से भी कंफर्मेशन ले सकते हो कि अकाउंट अनफ्रीज हुआ या नहीं। तो वो उनसे पता करके 1 दिन के अंदर भाई अनफ्रीज हो जाता है। मैंने 1 दिन के अंदर अनफ्रीज कराया है। सिंपल फंडा ये था कि उस बंदे ने मेरे को पेमेंट की थी, लेकिन उसका अलग सीन था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। बंदे ने 3 से 4 सब्सक्रिप्शन परचेज किया मुझसे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन परचेस करने के बाद कुछ दिन बाद मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो मैं उससे पूछता हूँ भाई ये किस वजह से हुआ। वो कहता भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं मारी, ठीक है। मैं उससे दोबारा पूछता हूँ तो भाई बंदा ऑफलाइन चला जाता है। ये तो सही हुआ कि उसने पेमेंट मुझे कर रखी थी, तो मैंने उसका नंबर निकाला, उससे बात की, तो पता चला कि उसके दादाजी के अकाउंट से उस बंदे ने पेमेंट कर रखी थी, मतलब बिना बताए। तो उसके दादा और उसके पापा ने मिलकर कंप्लेंट कर दी। अब हमें क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं सीन चल रहा है भाई। उसके बेटे ने अलग अलग जगह पेमेंट्स कर रखी थी, मेरे को भी की, ठीक है। तो उस वजह से भाई सबका अकाउंट चला गया। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी किया था, उनका भी अकाउंट फ्रीज हो गया इस वजह से। उसने मुझे 2,000 रुपये पे किए थे, क्योंकि मैंने उसको सब्सक्रिप्शंस दे दिए थे, ठीक है। लगभग 8 सब्सक्रिप्शंस दिए थे टोटल। उसके कुछ दिन बाद मेरा अकाउंट फ्रीज होता है, जैसे कि मैंने बताया। फिर मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसके घर वालों से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे दादाजी के अकाउंट से पैसा चला गया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, हम मिल लेते हैं। तो भाई मैं मिलने गया, वो जो इंस्पेक्टर था उसने पूछा जो भी, ठीक है, नॉर्मल बात है, क्यों लिया पैसा आपने। मैंने सारी चीज़ें समझा दी, उनको समझ आ गई। उन लोगों ने भाई मुझसे एनओसी उन लोगों ने लिख दी, या जो भी है, ठीक है। वो अपने कंप्यूटर के थ्रू देते हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं देंगे। आपको सिर्फ फ़ोटो चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन एनओसी आपके बैंक को भेज देंगे, 1 दिन के अंदर अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है। इसके अलावा तो काफ़ी बंदों का पैसा गेम से आता है। तो गेम अभी लगभग इंडिया में बैन हो चुकी है, जितनी प्रेडिक्शन ट्रेडिंग एप्स थी आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा डर लगता है कि यार मैं जाके कहूँगा कहीं मेरे खिलाफ ही ना कार्रवाई हो जाए। तो देखो यार 500,000 रुपये है ना, तो छोड़ देना अकाउंट, मत करना कुछ भी, नहीं तो फिर धक्के खाते रहोगे, उससे ज़्यादा वहाँ देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब बात रही अगर आपका पैसा ज़्यादा है, 30-40 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में फंस गए और आपको अनफ्रीज़ कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक किसी बंदे को पकड़ो, चाहे आप अच्छे खासे वकील को पकड़ लो आसपास, ठीक है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। उसको पकड़ के भाई सारी चीज़ें समझा दो। वो साइबर एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉर्मल वकील नहीं, साइबर वकील होना चाहिए, ठीक है। उनको अच्छे से समझा दो। 10 से भाई हो सकता है कितना चार्ज करें, लेकिन मिनिमम भाई 10 से 15 हज़ार रुपये वो चार्ज करते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें वो खुद करते हैं, खुद आयो से मिलते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि यार आपको ना जाना पड़े स्टेशन, धक्के ना खाना पड़े, तो सिंपल आप वकील कर लो 10 से 15 हज़ार में, और आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। वकील खुद ही कर देगा सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो खुद ही जाएंगे, आयो से मिलेंगे, हर चीज़ करेंगे, एनओसी भिजवाएंगे, बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से अगर आपका 50,000 1 लाख भी फंसा है तो आप वकील करके उससे कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अकेले जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपका मतलब आउट ऑफ स्टेट से हुआ, जैसे आप दिल्ली में रहते हो, महाराष्ट्र से हुआ है, यूपी से हुआ है, तो अब आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर पाओगे तो आप चले जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा कि मैं यहाँ से वकील करके भेज दूंगा, तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप जाओगे तो आपका काम भी बंद होगा, फिर उस हिसाब से आपका खर्चा आएगा। तो आप वकील कर सकते हो या तो खुद जा सकते हो। अगर चले जाओगे तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं दूर है तो आप वकील भेज सकते हो, ठीक है। यही एक मेथड है। और अगर आपका पैसा ज़्यादा हो तो ही अदर स्टेट में जाना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेना यार कि मैं वकील करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो मेरा खर्चा 10 से 15-20 हज़ार आएगा और तुम्हारे पैसे फंसे हुए हैं 5 से 10 हज़ार, तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ देना। उम्मीद मत रखना अगर अदर स्टेट से है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद तुम्हें पता है क्या होता है। अगर वहाँ जाओगे तो भाई किस किस को क्या देना पड़ता है वो आपको अच्छे से पता है, मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि एनओसी मिलने के कितने टाइम बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप गेमिंग की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है तो अगर आपके नॉर्मल पैसे 2-3 हज़ार है तो भी मैं कहूँगा छोड़ देना, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, पहले बैन नहीं था, ये सारी चीज़ें अब बैन हो चुकी है। तो भाई आप जाओगे पुलिस से मुलाकात करोगे, ये सब बताओगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसीलिए भाई हो सके तो अपने पैसा ज़्यादा है तो वकील को हायर कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं सेविंग अकाउंट में पैसे जोड़ के रखते हैं, उनका वही अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो बस यही है कि अपने अच्छे खासे वकील से कांटेक्ट करना जो आपको अच्छे से जानता होगा। ऐसे से कांटेक्ट करोगे और आपके अकाउंट का सबसे पहले वो पैसा पूछेंगे, ठीक है, पैसा ही पूछते हैं। तो इसीलिए भाई हो सके तो अमाउंट कम बताना, उसके बाद सारा प्रोसेस करना, आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा तो एमएचए से टोटल फ्रीज़ हुआ था, ठीक है, क्योंकि उनकी लीगल कंप्लेंट थी, काफ़ी सारे अकाउंट्स पे थी, तो मैंने तो अपना अकाउंट अनफ्रीज़ करा लिया। प्लस मेरे फ्रेंड्स का भी मैंने करवाना पड़ा। ये नहीं कि मेरा अनफ्रीज़ हो गया तो मेरे फ्रेंड्स का भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं, सबके बैंक को एनओसी जाएगी तभी होगा अनफ्रीज़, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का इस तरीके से फ्रीज़ होता है कि मेरे पास पैसे आया, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, सबके अकाउंट्स चैन बाय चैन। देखो 3 जो चैन होती है उसमें तो लीन फ्रीज़ लगता है, टोटल नहीं, मतलब डेबिट फ्रीज़ लगता है। बाकी जो आगे के होते हैं उनमें लीन लगता है, और लीन लगा है तो उसको भी क्लियर करा ही लेना चाहिए, क्योंकि अकाउंट में आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। किसी का 1-2 साल बाद उसी लीन की वजह से भाई अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो उस चीज़ को छोड़ना मत भाई। अगर आपका लीन भी लगा है, कॉन्टैक्ट करो, पूछो पुलिस से 1930 पे कॉल करके कि मेरा किस वजह से लगा है, इसको शॉर्ट आउट कराओ। ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपका लीन अमाउंट है वो आगे वाली पार्टी को वापस करना होगा, कर देना, सिंपल, बस बात ख़त्म, तुम्हारा अकाउंट सही हो जाएगा। बस वो एनओसी भेजेंगे, तुम्हारा लीन लग जाएगा। सारी चीज़ें एनओसी पे ही होगी, चाहे लीन लगाओ, चाहे फ्रीज लगाओ, चाहे टोटल फ्रीज लगाओ, चाहे एमएचए के थ्रू फ्रीज लगाओ, ठीक है। अभी तक सबने वीडियोस बनाई थी, बट एमएचए के थ्रू अगर फ्रीज हो जाता है, एमएचए के अंदर ही आता है भाई ये पूरा साइबर क्राइम, ठीक है। तो उनके थ्रू फ्रीज लगा तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, जिनका स्पेशली आईडीएफसी या अदर अकाउंट्स हो, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सिंपल मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बस मैं यही कहूँगा, अगर आप गेमिंग वगैरह से पैसे ले रहे हो तो कोई सेपरेट अकाउंट अलग बना लो ऑनलाइन, जिसमें आप पेमेंट लो। किसी मेन अकाउंट, सैलरी वाले अकाउंट पे पैसे मत लिया करो भाई। और ट्रांजेक्शन्स भी करते हो ना, अगर आपका बिजनेस है तो पेटीएम बिजनेस या बिजनेस की काफ़ी सारी ऐप्स है, उनमें करो, ना कि डायरेक्टली बैंक पे छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करो। बैंक में करोगे एक ना एक ट्रांजेक्शन की वजह से आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर बंदे डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार क्या करूँ। देखो, अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है तो अनफ्रीज़ होना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पॉसिबल है और ज़रूर होगा। अगर आप हाथ पैर चलाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे, जो तरीके थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यूट्यूब पे इधर उधर ढूंढोगे, कोई 2,000-3,000 मांग रहा है, फाइल सबमिट करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है 1 महीने में आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा, मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। करवा के देख लिया मैंने, सारे पैसे उड़ा चुका हूँ भाई, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा आप सभी को बता दूँ, अगर आपका फ्रीज़ लगा है तो सिंपल क्या करना है, या तो आपको खुद से जाना है वहाँ पे स्टेशन में, जिस स्टेशन से लगा है खुद से जाओ, खुद से बात करो। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नीड पड़ती है वकील की तो वकील करना, और पैसे ज़्यादा हो तो ही वकील करना। 500-1000 रुपये की बात है तो छोड़ देना, नया अकाउंट खुलवा लेना, ठीक है। बस यही कहूँगा। बस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक कर देना। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर से बता देना मुझे कमेंट करके कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। एंड मैंने आपको बता दिया कि एनओसी भी काफ़ी बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि भाई एनओसी मिलने के बाद कितने दिनों के बाद अनफ्रीज़ हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कभी जो ऑनलाइन बैंक्स होते हैं उनमें 1 महीना लग जाता है, और जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो 1 दिन में ही हो जाता है। और जो फिनो पेमेंट्स वगैरह है वो 1 दिन में ही मेरा हो गया था,
लेकिन कभी कभी टाइम लग जाता है, 1-1 महीना, ठीक है। अगर आपको एनओसी मिल गई है, आपको लग रहा है कि हाँ एनओसी भेज दी गई है, तो बैंक अकाउंट के जो मैनेजर होते हैं उनको ईमेल जरूर भेजना, क्योंकि एनओसी जाने के बाद आप पता नहीं कर पाओगे कहाँ गया है। लेकिन आप बैंक मैनेजर से पूछ सकते हो कि भाई आपको ईमेल आया है नहीं, वो कहेंगे हाँ आया है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ वेट करना है, आपको अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा जल्द से। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि भाई ये गाड़ी चलाने वाले हैं, ठीक है। एंड हम लोग आ चुके हैं उसी लोकेशन पे, देख सकते हो रोड बिल्कुल खाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भाई अब बैठेंगे गाड़ी में। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्योंकि इन भाई को बिल्कुल कम आती है भाई गाड़ी चलानी, ठीक है। इंजन स्टार्ट है, सबसे पहले इंजन ऑफ करो। कैसे करोगे? तो इन भाई से पहले इंजन ऑफ करवाते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर यस ओके, इंजन हो चुका है ऑफ। तो भाई कितनी चलानी आती है आपको ये गाड़ी, एक बार बता दोगे यार? सर मुझे एकदम बिल्कुल नहीं आती, एकदम ही। आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ दानिश की कार, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। फर्स्ट टाइम चलाता है ना जो गाड़ी, भाई फर्स्ट टाइम जो गाड़ी चलाता है उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बट जो साइड में बैठा रहता है उसका डर भी उतना ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। एंड एक बंदा तो भाई डर के मारे पीछे बैठ चुका है देख सकते हो यहाँ पर। बट कोई नहीं भाई, मैं उधर बैठूंगा, मैं संभालूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से भाई मैनेज करना है, ठीक है। जो बंदा उधर बैठेगा, तो चलो भाई बैठ जाओ। देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है। यस याद है, भाई ने वीडियो पूरी देखी थी पुरानी, ठीक है। सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है एंड मैं भी यही काम करूँगा वहाँ बैठ के। देन अभी गाड़ी ऑन नहीं है, खाली पावर ऑन है, ठीक है। तो इंजन को स्टार्ट करूँ किस तरीके से मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम एक्सीलेटर दबा लेंगे पूरा। राइट, एक्सीलेटर को दबा दिया है और उसके बाद गियर फ्री है। गियर फ्री है और यहाँ से यस राइट। इन भाई को समझ आ चुका है भाई किस तरीके से मैंने बताया था, मेरी वीडियो थोड़ी तो काम आई लोगों की, ठीक है। तो गियर फ्री है अभी, देख सकते हो। हाँ चलो अब मैं वहाँ पर बैठता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आगे चलानी है गाड़ी, ठीक है। चलो मैं उधर आ जाता हूँ भाई, डुअर को बंद कर लो भाई, ओके। देखो अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में, मैं इस साइड बैठा हूँ आज, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था। मैं इधर बैठूंगा एंड ये भाई गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। भाई ठीक से चलाना है यार, ठीक है। पीछे जो बैठा है उसकी शादी नहीं हुई है, आप सभी को अच्छे से पता है यार, ठीक है। पीछे जो बैठा है उसकी शादी नहीं हुई है, ओके। एंड तुम भी पता है भाई तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है, हाँ। तो आराम से चलाना भाई। सबसे पहला क्या स्टेप था? सबसे पहले हम सारे डोर क्लोज कर लेंगे। हाँ करो फिर, ओके। डोर हो चुके भाई क्लोज, ठीक है। अब भाई सबसे पहले मैं सीट बेल्ट चलो लगा ही लेता हूँ यार, अपनी सेफ्टी के लिए भाई सीट बेल्ट लगानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये भाई बैठे हैं तो डर भी उतना ही लग रहा है। एंड हाँ एक चीज़ और मैं करके रखूँगा, देख सकते हो ये हैंड ब्रेक है यहाँ पे, मैं इसको दबा के रखूँगा भाई इस तरीके से। देखो पहले मैं नीचे कर देता हूँ भाई, ब्रेक पे हमेशा पैर रख के मतलब रख भाई, ब्रेक पे सबसे पहले पैर रख लो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको नीचे करने वाला हूँ, आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो पीछे जाएगी गाड़ी। तो इन भाई ने ब्रेक पे पैर रख दिए, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो इन भाई ने एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों पे पैर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करने वाले हो भाई आप? तो सबसे पहले मैं इंजन स्टार्ट करूँगा। वो तो कर ही चुके हो यार, कितने बार करोगे भाई इंजन स्टार्ट? तो सबसे पहले हमने नीचे कर लिया है। हाँ भाई मैं इस पर हाथ रख लेता हूँ, कोई नहीं, आप आगे ध्यान। उसके बाद एक्सीलेटर पे पैर रख के हम फर्स्ट गियर लगाएंगे। चलो लगाओ भाई फर्स्ट गियर। ये हमने फर्स्ट गियर डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लोली एक्सीलेटर और ब्रेक को तो तुमने एक ही बार में छोड़ दिया है, अब क्या करोगे? स्लोली एक्सीलेटर। गाड़ी मूव कर रही है भाई, देख सकते हो। अभी गाड़ी ये भाई छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। साइड में जरूर देखे रहना, कोई गाड़ी ना है तो आप इस साइड चलाओ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो गैप है, तो इस साइड करके चलाओ। तो फर्स्ट गियर में लगभग कितनी की स्पीड चल रही है? 10 की स्पीड, ठीक है। हाँ। जो कि काफ़ी लो है। तो साइड में गाड़ी आ रही है? नहीं ना, तो सेकंड गियर पे लगाओ भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक्सीलेटर को पूरा दबा देंगे, हाँ। और उसके बाद
सेकंड गियर लगा देंगे। राइट। देन अगेन हम स्लोली एक्सीलेटर रिलीज करेंगे। राइट। चलो भाई को याद है कि मैंने क्या क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में? भाई तुझे याद है? Nope. कोई बात नहीं। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ चुकी है। हाँ, स्पीड देख सकते हो 20 पहुंचने वाली है धीरे धीरे करके। ठीक है, गाड़ी अपनी बढ़ रही है भाई, आगे देख सकते हो। और यहाँ पे पीछे से गाड़ी आ रही है। पीछे से गाड़ी आ रही है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मैं उसे जगह दूंगा जाने की, और वो जा चुकी है गाड़ी। हाँ, तो हमेशा पीछे नजर जरूर से भाई रखना, ठीक है? उस वाले शीशे से, उस वाले मिरर से पीछे देख के रखना हमेशा कि इधर से गाड़ी ना आ रही हो। ये देख सकते हो यहाँ पर बीच में क्या पड़ा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, तुम्हें हैंडल थोड़ा सा संभालना आ रहा है। ठीक है, तो अब स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाओ, क्या करोगे? थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए हम थर्ड गियर में, तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, और यहाँ पे थर्ड गियर। ये थर्ड नहीं डला, होल्ड बिल्कुल छोड़ के ना, बिल्कुल सीधा कर दो। सीधा? बिल्कुल सीधा कर दिया फ्रंट में। अरे इस तरीके से ब्रो। अच्छा, ये थर्ड गियर लग चुका है, अब उसे छोड़ो। इस तरीके से भाई थर्ड गियर में गाड़ी आगे बढ़ रही है। ठीक है, हमेशा उस तरफ ध्यान देना, ठीक है? कोई गाड़ी ना आ रही हो। तो देख सकते हो स्पीड बढ़ चुकी है 20 की स्पीड हो चुकी है लगभग अपनी। ठीक है, बट जो सर थर्ड गियर है वो उसमें हैंडल छोड़ देना ही है। हाँ, इसे छोड़ सकते हो, कोई नहीं। फोर्थ पे और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, लगभग 20 से अबव हो जाएगी। तो अभी देख सकते हो रोड एंड होने वाला है। ठीक है, अब मैं इनसे यहाँ वापस जाने के लिए नहीं कहूँगा, अब मैं इनसे कहूँगा इधर जाने के लिए। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, जब वो वहाँ पर वो आ जाएगा ना टक्कर पे एंड, ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर पे करना है। वो देख सकते हो क्या आ रहा है सामने से। आपको सबसे पहले इसे दबाना है, उसके बाद हल्के हल्के से ब्रेक दबाने हैं। ठीक है, हाँ, हल्के हल्के ब्रेक दबाओ ताकि आप मतलब अपनी गाड़ी रुक जाए। ठीक है, फर्स्ट गियर डालो, फर्स्ट गियर शिफ्ट करो। हाँ बिल्कुल, आपने तो गाड़ी रोक दी। एक मतलब ये धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, एकदम से नहीं छोड़ना है। ओके सर। ये भाई अभी बेगिनर है। ठीक है, अगर आप इस स्टेज पे हो, ठीक है, ये तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये चला चुके हैं भाई 2-3 बार। ठीक है, मेरे साथ देख चुके हैं, तो इनको थोड़ी बहुत आ गई है। ठीक है, थोड़ी बहुत। अभी देख सकते हो घबराहट अभी भी है भाई के मन में। ठीक है, तो कोई नहीं है भाई, उधर चलो अब उधर। हाँ, फर्स्ट गियर डालो, हल्की हल्की गाड़ी आगे बढ़ाओ। यहाँ पर देख सकते हो गड्ढा है बहुत तगड़ा। ठीक है, आराम से मोड़ो। इधर शीशे पे देखना है कि इधर से पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा है। जब इधर मोड़ोगे तो इधर भी देखना है। ठीक है, आप लोगों को भी देखना है भाई लोग। तो देख सकते हो सामने का रोड। अब भाई की गाड़ी है फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में लाओ भाई। सामने खाली है, सेकंड गियर में लाओ। सेकंड गियर में आ चुकी है गाड़ी अपनी, और ये बिना क्लच के चल रही है गाड़ी, अभी बिना क्लच के चल रही है। राइट, अभी मैं बोलूंगा भी नहीं कि भाई आप क्लच का यूज करो। भाई बेगिनर लोग है ना, तो भाई खुद ही डर लगता है यार। ठीक है, क्योंकि फिर ये हमें हाथ में लेना पड़ेगा अगर आप ये लोग स्पीड में चलाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसे रोड्स पे अगर आप सीख रहे हो लगभग इस तरीके से, अगर आपने 10 से 15 दिन चला ली, उसके बाद भाई धीरे धीरे करके आप क्लच का यूज कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे करके लगभग काफ़ी जल्दी आप सीख जाओगे भाई। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से भाई चला रहे हैं, अगर आपने 10 दिन भी प्रैक्टिस कर ली तो भाई आप क्लच का भी यूज़ करना अच्छे से जान जाओगे। स्टार्टिंग में आप ये देखोगे कि भाई गियर का नंबर कहाँ है, ये वो। ठीक है, आप ये देख के आप गियर डालोगे। ठीक है, जब आपको चलानी आ जाएगी ना गाड़ी, तो भाई आप बिना देखे इसका यूज़ करना जान जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं देखता था यार फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर कहाँ है। ये भाई भी अभी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, राइट ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ भाई धीरे धीरे हो जाएगी। आपको बस कुछ दिन इस तरीके से गाड़ी चलानी है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो देखो, अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो आपके पास कोई पुरानी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी गाड़ी होगी तो ही आप सीख सकोगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद भाई आप नई ले सकते हो। स्टार्टिंग में नई मत लेना, अदरवाइज़ आपको नुकसान भी हो सकता है। अपनी गाड़ी चल रही है भाई 20 की स्पीड में, सेकंड गियर पे कट आ रहा है, आपको इस वाले कट पे लेनी है गाड़ी। वो जो कट दिख रहा है ना, एंड सामने से गाड़ी आते हुए दिख रही है।
ठीक है। अब आपको स्लो करनी है एंड इंडिकेटर का भी यूज़ करना है, समझ रहे हो? यूटर्न लेना है लेफ्ट? नहीं लेफ्ट लेना है, ओ सॉरी राइट लेना है, इधर राइट लेना है। राइट इंडिकेटर का यूज़ करना है, ये भी देखना है इधर से गाड़ी ना आ रही हो और सामने से ना आ रही हो, ठीक है। तो आपको सेकेंड गियर में ही सारी चीज़ें करनी है। ओके, सेकंड गियर ही है ये। फर्स्ट हाँ ओके। ब्रेक छोड़ो ब्रेक जब भी दबाना ना तो इसको जरूर दबाना, ठीक है? ठीक। जब भी ब्रेक दबाओ सबसे पहले क्लच एक्सीलेटर को दबाना है, उसके बाद ब्रेक दबाना है हमेशा। ओके सर। ठीक है, वो भी हल्के हल्के एकदम से तेज नहीं, अगर कोई गाड़ी दूर हो तो। ठीक। हाँ, बाकी देख सकते हो सेकंड गियर पे चल रही है। अब आपको इस शीशे पे ध्यान देना है, वैसे इस साइड ले लो आप गाड़ी, ठीक है? इस साइड ले लो तो आपको उस शीशे पे ध्यान देना होगा। लगभग 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, धीरे धीरे करके, ठीक है? गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा भाई इस गाड़ी में एक्चुअली मज़ा आती है। अगर वैसी कोई नॉर्मल गाड़ी लोगे तो भाई उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता चलाने में। एंड जो नया बंदा होता है उसको मज़ा आता ही आता है भाई, फर्स्ट टाइम जो गाड़ी चलाता है। देन अभी गाड़ी 20 के नीचे, स्पीड बढ़ाओ भाई, थर्ड गियर में लाओ गाड़ी, थर्ड गियर में लाओ, उधर देखते रहना जल्दी। थर्ड गियर, हाँ छोड़ो इसे, आगे बढ़ाओ। गाड़ी हल्के से झटके से आगे बढ़ रही है तो इसलिए इसको ना धीरे धीरे करके छोड़ा करो, चलने दो। अब फोर्थ गियर लगाओ, अगर इधर कोई नहीं है तो इसको दबा के। फोर्थ गियर लग चुका है अपना, ठीक है? फिफ्थ गियर यूज नहीं करना है अभी स्टार्टिंग में। चलो फोर्थ गियर पे कितनी स्पीड बढ़ चुकी है भाई? 20 से अब हो जाएगी अभी, ठीक है? देखो गाड़ी मूव हो रही है, थोड़ी अच्छी खासी स्पीड हो चुकी है। वैगनर के लिए भाई काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है, ठीक है? जो बंदा सीखना चाहता है बिल्कुल इसी स्पीड में आपको चलानी है स्टार्टिंग में। बिल्कुल भी क्लच का यूज़ नहीं करना है। यूज़ तब करना है जब आपका कम से कम 8-10 दिन आप चला लो, हाथ आपका साफ हो जाए, उसके बाद आप लोग क्लच का यूज़ करना है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट सर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पीड देते हो और कंट्रोल से बाहर होती है गाड़ी, राइट, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी एकदम सही चल रही है गाड़ी एंड इस स्पीड में भाई ये बिगिनर लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं इजी, ठीक है? अगर ये झटके से भी ब्रेक मारेंगे तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो ये इस स्टेज में भाई ये सीख सकते हैं आराम से गाड़ी, एंड आप भी सीख सकते हो। इस तरीके से फॉलो करो जैसे ये भाई चलाना सीख रहे हैं, ठीक है? अभी ये सीख ही रहे हैं यार, ठीक है? इन भाई ने तो सीख ली, अब जो पीछे बैठा है उसको सिखानी है भाई। धीरे धीरे करके अपने सारे दोस्तों के ट्रेंड कर दूंगा भाई मैं, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ आराम से बैठूंगा और ये लोग गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि भाई जब भी बाहर जाना होता है तो मैं ही गाड़ी चलाता हूँ यार, ये सब तो बैठे रहते हैं बस, ठीक है? तो अब गाड़ी आपको वहाँ पे रोकनी होगी। स्पीड हल्का सा, अगर उधर कुछ नहीं है तो क्लच दे दो, कुछ नहीं है तो क्लच पे पैर रख दो भाई। कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। 2 क्लच पे। यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, स्लोली बस भाई, आगे गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे मैंने क्लच दबाया, फिर क्लच दबाओ, हल्का हल्का ब्रेक। देख सकते हो गाड़ियाँ हैं, साइड में रोकना है, हल्का ब्रेक मारो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रोक दो आप, ये रोक दिया, नाइस। और यहाँ पे मैंने फ्री कर देना है। यस, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल कर दिया है। हाँ न्यूट्रल कर दिया इसको, ओके? बस इस तरीके से भाई अगर आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, बहुत ही जल्दी सीख जाओगे भाई, ठीक है? बहुत जल्दी। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई अच्छा खासा दोस्त है रोज आपको गाड़ी दिखा देता है तो ठीक है, तो ही सीखना। अदरवाइज 1-2 दिन के लिए मिल रही है तो भाई उससे सीखने के लिए रिक्वेस्ट मत करना। कोई पुरानी गाड़ी ले लेना, उसके बाद ही सीखना, नहीं तो सीखने का कोई मतलब नहीं है। सीखने से ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है? जैसे कि आपने सुना है जो बंदे फ्लाइट में होते हैं उनका फ्लाइट टाइम मैटर करता है, उतना ही इसमें जितने टाइम आप गाड़ी चलाते हो उसका आपका एक्सपीरियंस भाई बढ़ता है, ठीक है? उस हिसाब से आपको गाड़ी चलानी आ जाती है। अभी तो मैं नॉर्मल रोड पे बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ चलाना सीख जाते हो तो हाईवे पे चलाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चला लोगे ईजी, ठीक है? बाकी चलो यार, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे वीडियोस में तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा भाई इस तरीके से, ठीक है? बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड हाँ गाइज, एक और मेन बात बताना भूल गया मैं आप सभी को, ठीक है। जब भी एज ए बिगिनर आप गाड़ी सीख रहे हो तो हमेशा आपको ये जो रेड वाला बटन है ना, इसको हमेशा क्लिक करके रखना है, मतलब चारों इंडिकेटर चला के रखने हैं, ताकि जो हमारे आगे पीछे मतलब पीछे वाले बंदे चल रहे हो, आगे वाले को तो शायद ही दिखेगा, तो उनको पता चल जाए कि भाई या तो बंदा सीख रहा है या तो कुछ तो सीन है, तो बंदा वो देख के चलाएगा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सही रहता है। जब भी आप गाड़ी सीखना तो हमेशा इसको इनेबल करके ही रखना, इस बटन को, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके।